गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। और आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग की एशिया के 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पे है। तो इसमें शीर्ष पे है अंबानी परिवार, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंबानी परिवार इसमें शीर्ष पे है। ब्लूमबर्ग के एशिया के 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी का परिवार शीर्ष पे है। इनकी नेटवर्थ करीब 90.5 बिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पे थाईलैंड का चेरावनॉट परिवार है, जिनकी संपत्ति 42.6 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया का हर्टोनो परिवार है, जिसकी संपत्ति 42.2 बिलियन डॉलर है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है माजा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। माजा तीसरा ब्रांड बन गया है। फरवरी 2025 में आम आधारित माजा जो है, ये आम आधारित एक पेय पदार्थ होता है, जो कि 2024 में वार्षिक बिक्री में इसमें लगभग 1 बिलियन डॉलर को पार करके ये इसने अपनी उपलब्धि हासिल की है। तो यह माजा जो है वो थम्सअप और स्प्राइट के बाद भारत में कोका कोला का तीसरा बिलियन डॉलर ब्रांड बनता है। अगला है कि स्पोर्टिको द्वारा जारी 100 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में कौन टॉप पे रहा है। तो रिसेंटली इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो एथलीट की सूची में टॉप पे रहे हैं। फरवरी 2025 में खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की 4वीं वार्षिक सूची जारी की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर लगातार दूसरे वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट है। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पुर्तगाल से। तो ये याद रखना होगा, जिन्होंने 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। दूसरे पे है टिफन करी, अमेरिका के हैं ये, जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। और तीसरे पे है टाइसन फ्यूरी, जो कि ब्रिटिश है, जो कि एक मुक्केबाज है। इनका 153.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है टिफन करी का, और टाइसन फ्यूरी का 147 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कौन सा देश चीन की चांग-ई 8 चंद्र मिशन में शामिल हो गया है। तो रिसेंटली ये पाकिस्तान शामिल हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चाइना का चांग-ई 8 चंद्र मिशन है, उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया है। पाकिस्तान अपने अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग के माध्यम से चीन के चांग-ई 8 चंद्र मिशन में शामिल हो गया है, जो उसके अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है कि हाल ही में जैकब क्लिपिमो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले किस देश के पहले धावक बने हैं। तो ये बने हैं युगांडा के, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 24 साल के जैकब ने इस हाफ मैराथन में 56 मिनट और 42 सेकंड का समय निकालते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इन्होंने इथोपिया के योमिक के जेल्चा का रिकॉर्ड तोड़ा है। योमिक ने 57 मिनट और 30 सेकंड का समय लेते हुए कीर्तिमान स्थापित किया था। अब ये 56 मिनट 42 सेकंड लेकर के कीर्तिमान स्थापित कर लिए। युगांडा की राजधानी कंपाला है और मुद्रा युगांडा सिलिंग है, और राष्ट्रपति वहाँ के योवेरी मुसेवेनी है। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तो रिसेंटली नीता अंबानी को किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर व चेयरपर्सन नीता अंबानी को उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के योगदान हेतु मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरी होली द्वारा गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। आरबीआई ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है, जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। तो ये 50 का नोट होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब जो 50 का नोट होगा उस पर गवर्नर संजय मल्होत्रा का हस्ताक्षर होगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस सिग्नेचर चेंज होगा कि 50 के नोट पे अब संजय मल्होत्रा का हस्ताक्षर होगा। पद्मश्री सम्मानित सुकरी बोमागौड़ा हाल ही में निधन हुआ है इनका किस क्षेत्र से संबंध है। तो ये प्रसिद्ध लोक गायिका थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पद्मश्री सम्मानित सुकरी बोमागौड़ा जो थी एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी, जिनका निधन हो गया है।
प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्मश्री सम्मानित शुक्री बोमगौड़ा, जिन्हें स्नेहपूर्वक शुक्रा जी कहा जाता था, 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको स्नेह से शुक्रा जी कहा जाता था। शुक्री बोमगौड़ा कर्नाटक के हल्की बोकालिगा समुदाय की एक सम्मानित हस्ती थी, जिन्होंने लोक परंपरा को अपने संगीत के माध्यम से संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इनका समुदाय क्या था कि हलक्की और बोकलिगा, इनका ये समुदाय था। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रिसेंटली पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों को हस्तांतरण करने की स्थिति का आकलन करती है। और साल 2024 की इस रिपोर्ट में कर्नाटक पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। तो ये याद रखना होगा कि इस पे कौन है पहले स्थान पे? कर्नाटक है। पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी हैं। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये रिसेंटली किया गया है फिलीपींस में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिलीपींस में इनका प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को फिलीपीन में अनावरण किया है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शेरगी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इससे पहले फ्रांस में किया गया था और अब कहाँ किया जा रहा है? तो अब फिलीपीन में किया जाता है। तमिलनाडु सरकार कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस भी मनाती है। इसमें कुछ प्रतिमाएं हैं जिसके कहाँ कहाँ अनावरण या स्थापना हुआ है, देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में किया है। अमेरिका ने नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये महात्मा गांधी का। कहाँ पे? तो अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट में, ये याद रखना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया गया है। और भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो लद्दाख में। विश्व की सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की मूर्ति आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया है। PM मोदी ने असम में लचित बोरफुकन की कितने फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो 125 फुट की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये जो भी स्टैचू से रिलेटेड है इसे याद रखना होगा। रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर किस देश ने विकसित किया है? तो ये भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फरवरी 2025 में भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है। इस मिक्सर का वजन 150 टन है और इसकी ऊंचाई 8.7 मीटर, लंबाई 5.4 मीटर और चौड़ाई 3.3 मीटर है। यह रॉकेट लॉन्च के लिए आवश्यक ठोस प्रणोदक सामग्री के सटीक और सुरक्षित मिश्रण को सुनिश्चित करता है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस राज्य यूटी ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि हिरोकी टोटोकी किस कंपनी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और वो लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।